हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम। और आज का जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। देखो, इससे पहले जो है हमने होमोस्टेसिस, रिस्पायरेशन और सपोर्ट एंड मोमेंट, ये सब चैप्टर्स जो है ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। और आज का जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों ने वही चैप्टर नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस में हर एक चैप्टर देख सकते हैं। सही है। आज जो है हम अपना न्यू चैप्टर वो स्टार्ट कर चुके हैं, तो गौर से देखिए। हमारे पास देखो, नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा, वो है कोऑर्डिनेशन। कि कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या चीज़ है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। देखो, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं जब वो इकट्ठा काम करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। और वो भी इकट्ठा काम करते हैं और बिल्कुल स्मूथ करते हैं, मतलब हर एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो करता है, सेम टू सेम एट द सेम टाइम। तो देखो, कोऑर्डिनेशन आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते। आप लोग ये देखें कि इसमें हमने दो बातें की। ये बातें की कि एक तो है इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है, सही है, वो काम करेंगे। और दूसरा जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में और स्मूथ काम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास क्या हो सकता है। देखो, एक हो गया ब्रेन, सही है, ब्रेन हो गया। और आपका जो है मसल्स हो गए। तो मसल्स में मैं आप लोग को बताऊं, पाँव के मसल्स हो गए, तो आप लोग देखिए अपने लेग्स ले सकते हैं, सही है। तो ब्रेन जो है ना, ब्रेन, ये मसल्स जो है ये ब्रेन के मोहताज है, ताकि अपना काम जो है वो सही ढंग से कर सके, सही है। तो ये बात जो है, देखो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मैंने बता दिया। तो ब्रेन और मसल्स का, यानी लेग्स हो गए, आप लोगों के हाथ हो गए, कोई भी आर्गन, तो ये दोनों बिल्कुल क्या करते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं। जब ये दोनों प्रॉपरली काम करते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग समझ चुके हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वह म्यूचुअल काम करते हैं। कू का मतलब वैसे ही म्यूचुअल होता है, सही है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन के जो है हमारे पास दो अकसाम हैं। कैसे? नंबर फर्स्ट जो है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। बॉडी में कितने किस्म के कोऑर्डिनेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है, याद रखना है। कोऑर्डिनेशन की जो है दो अकसाम है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, सही है। क्या कह सकते हैं हम? केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का है, और इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन पर आप लोगों के दो चैप्टर्स हैं, सही है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है तो वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए आप लोगों ने इस डायग्राम को देखना है, सही है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की इंट्रो हम करेंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हार्मोनल यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझना है आज। तो देखो, हमारे पास क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए आप लोगों ने इस डायग्राम का सहारा लेना है कि एक बंदा है, पला असद है, कोई भी है, सही है। उसका वो जा रहा था रास्ते पर, और उसकी जो पाँव है ना, तो वो किसी ऐसे सख्त चीज़ के साथ लग गई, किसी भी चीज़ के साथ। तो उसको फील हो गया। तो देखो कैसे फील हो गया कि उसके पाँव से जो है ना सिग्नल कहाँ गए, उसके ब्रेन में, सही है। उसके ब्रेन में क्या गए, सिग्नल्स पहुंच गए। यानी ये ऐसे जाते हैं ना, मतलब यहाँ से बॉडी के अंदर, इस तरह नहीं है कि बॉडी के बाहर जाते हैं, लेकिन डायग्रामेटिकली मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि उसके पाँव से जो है सिग्नल्स कहाँ पर गई, ब्रेन तक। किस चीज़ के जरिए? थ्रू नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, सही है। अब जो है उसकी दिमाग में जो है एक फैसला आ गया कि यार, आप के जो है पाँव में कोई कील है या कोई भी सख्त सी चीज़ है। तो उसने सडनली अपना पाँव उठा दिया, सही है। तो उसने क्या किया कि दिमाग से एक हुक्म जारी हो गया थ्रू मोटर न्यूरॉन, और वो आ गया यहाँ मसल्स पर, सही है। मसल्स को उसने हुक्म दिया कि आप अपना पाँव जो है वो उठा ले। तो ये जो प्रोसेस हो गया, ये जो कोऑर्डिनेशन हो गया, ये जो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी हो गई, सही है, बिटवीन द ब्रेन एंड द लेग, दिमाग और लेग के दरमियान जो है, सही है, ब्रेन और लेग के दरमियान जो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये थ्रू नर्व्स हो रहा है। कैसे थ्रू नर्व्स हो रहा है? देखिए, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए
उसको सेंसेस उसके दिमाग में पहुंच गए और वहाँ से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है उसकी पाँव को हुक्म मिल गया, सही है, कि आप अपना पाँव उठा लीजिए। तो अब आप लोग देखें इसमें 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट जो है स्टिमुलस है, दूसरा जो है रिस्पांस है और तीसरा जो है एक्टिविटी है। तो देखो एक स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस जो है ये अगले चिप उसमें हम बहुत डिटेल से हम पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना देखें कि स्टिमुलस एक चेंज को कहते हैं। जिस तरह अगर आपका जो ये है उंगली किसी ऐसी पिन प्रिक होती है या फिर टचिंग हार्ट ऑब्जेक्ट्स, कोई गर्म सी चीज़ आपने टच की तो ये भी स्टिमुलस है। लेकिन स्टिमुलस इस तक महदूद नहीं है। अगर आपने कोई मैं आप रास्ते पे जा रहे एक खूबसूरत सी लड़की देखी तो ये भी आपके लिए एक स्टिमुलस है, क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। अगर कोई भी बहुत सारे ऐसे हैं स्टिमुलस, या इस तक महदूद नहीं है, कोई भी चेंज आप देखें, सर्दी गर्मी ये भी एक स्टिमुलस है, सही है। तो स्टिमुलस मिल गया। स्टिमुलस यहाँ पर क्या स्टिमुलस था, उसको ये स्टिमुलस मिल गया कि मेरी पाव जो है वो किसी चीज़ के साथ लग गई है, सही है। तो जब वो दिमाग तक बात पहुँच गई तो दिमाग ने एक रिस्पांस जनरेट किया। दूसरा क्या होता है रिस्पांस, मतलब सोच विचार करते हैं कि यार ये कोई सख्त सी चीज़ है, मुझे डैमेज कर सकती है, नहीं डैमेज कर सकती, और उस रिस्पांस के बिना पर जो है एक एक्टिविटी उसने की, पाँव उठा ली, अपनी एक्टिविटी कर ली। तो जो एक्टिविटी थ्रू स्टिमुलस हो गई, तो ये जो है ये क्या है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, सही है। एक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस हो गई बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, सही है, और वो जो थी एक प्रॉपर सीक्वेंस में थी, स्मूथ थी, तो इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो आइए आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, तो हमारे पास एक नर्वस कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी जनरेट करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर फर्स्ट जो है रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, सही है, जो कि तकरीबन बॉडी के स्किन पर आप लोग अगर कोई चीज़ टच करते हैं तो ये यहाँ पर भी रिसेप्टर है। कोई गर्म चीज़ आपके हाथ पर रखी जाती है तो वो भी जो है हॉट यानी कि वार्म के जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करते हैं। कूल्ड के रिसेप्टर है, हर चीज़ के लिए अपने अपने रिसेप्टर्स है, लाइट के लिए अपने रिसेप्टर्स हैं। तो देखिए हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, रिसेप्शन है। रिसेप्शन किस चीज़ की जरूरत है, थ्रू रिसेप्टर्स होती है। दूसरा जो है प्रोसेसिंग या एनालिसिस है। प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसर, सही है, और प्रोसेसर जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रेन है। और तीसरा जो है एक प्रॉपर रिस्पांस है, यानी कि या तो मसल को हुक्म दी जाती है या फिर किसी ग्लैंड को हुक्म दी जाती है। तो ये तीनों अब हम एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, सही है। तो डिटेल में जब हम जाते हैं तो हमारे फर्स्ट जो हमारे पास था वो था रिसेप्शन। तो हम पढ़ते हैं रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस, सही है। तो रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ की थ्रू होती है, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्शन आप लोग जैसे भी मतलब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो सबसे पहले जो काउंटर पर लोग बैठे तो उसको हम रिसेप्शन वैसे भी कहते हैं ना। कोई भी नई चीज़ जब आती है ना सबसे पहले तो वो रिसेप्शन पर जाकर अपनी आप कुछ सब कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो सबसे पहला जो काम होता है तो वो एक स्टिमुलस का, एक चेंज का, उसका रिसेप्शन होता है कि आपकी बॉडी को वो स्टिमुलस मिल सके। अगर आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा और बाहर जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी सर्दी हो, आपकी बॉडी को नहीं मिल रही, सही है, आप अंदर मतलब बिल्कुल महफूज बैठे हैं तो उसका आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपकी बॉडी पर जो रिसेप्टर्स है, सही है, यहाँ पर स्किन पर, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको स्टिमुलेट करना चाहिए। तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो आपकी बॉडी को पता चल जाता है, सही है। अब ऐसे तो मेरी बॉडी को पता चल नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालता हूँ ना इस तरह जोर करके तो उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ है जो मेरे उंगली पर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, रिसेप्शन है, तो रिसेप्टर्स होती है। अब रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट्स, सही है, पार्ट दैट रिसीव स्टिमुलस, जो क्या करते हैं, एक स्टिमुलस को, एक चेंज को, स्टिमुलस क्या होते हैं, एनवायरमेंट में एक चेंज का नाम क्या है, स्टिमुलस है, सही है, वो कोई भी चेंज हो सकता है। तो देखें वो पार्ट जो एक स्टिमुलस को रिसीव करता है तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब ये जो स्टिमुलस होता है ना तो ये दो जगहों से आ सकता है, या तो इंटरनल एनवायरनमेंट से आ सकता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे, आपकी बॉडी में भी तो बहुत सारे वो है, जॉइंट्स है, टेंडन्स है, मसल्स है, सही है। तो वो क्या प्रॉपरली आपको अपनी बॉडी का पता होता है कि मेरी बॉडी का फलां आर्गन किस पोजीशन में है, कहाँ पर है। तो ये जो है ये इंटरनल स्टिमुलस है। जबकि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है तो बाहर से अगर कोई आपको टच करता है, आपको गर्मी देता है, आपको पिन प्रिक देता है तो उसका आपको पता चल जाता है। तो अपनी बॉडी से या फिर बाहर से कोई भी चेंज, स्टिमुलस जब जो पार्ट रिसीव करता है तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर, सही हो गया।
तो रिसेप्टर जो है उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, वो है ट्रांसड्यूसर। सही है, जो ट्रांसडक्शन करते हैं। सही है। अच्छा अच्छा, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये जो ट्रांसड्यूसर है इसको, रिसेप्टर है तो उसको ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं। रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर है। सही है, कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है ये क्या करता है, ये ट्रांसडक्शन करता है। ये ट्रांसडक्शन कैसे करता है, अगर इसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिलती है तो ये उसको रिसेप्टर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह, देखिए ये किसी का हाथ है। सही है, और हाथ में क्या है, ये एक न्यूरॉन मैंने ड्रा किया हुआ है। अब ये आग जल रही है। सही है, यहाँ पर गर्मी है तो इसका हाथ शायद बहुत गर्म हो गया, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर जो हीट इसको मिल रही है ना, तो हीट एनर्जी इसको मिल रही है, लेकिन वो हीट एनर्जी यहाँ पर जो है हीट की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, लेकिन इसकी जो है यहाँ पर निगेटिव हमने कहा था, बाहर पॉजिटिव कहा था। सही है, तो इसकी जो वो है रिसेप्टर्स है ना, जो रिसेप्टर्स है तो उसके न्यूरॉन जो है उसमें चेंजेस आ रही है एनर्जी की, वो इन द फॉर्म ऑफ आयंस आ रही है। आयंस जो है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है ट्रांसडक्शन कहते हैं कि कोई भी एनर्जी हो वो रिसेप्टर जो है ना, रिसेप्टर उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है, तो इस हिसाब से उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। सही है, तो रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर है। अब ये जो रिसेप्टर है ये तो कोई आर्गन भी हो सकता है, इसके टाइप्स देखें, कोई आर्गन भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है, और या तो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकता है। सही है, तो एक एक को हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है जो रिसेप्टर इज ऑर्गन है तो वो इसमें आप लोग टंग याद कर सकते हैं। दूसरा जो है सेल्स है तो रॉड एंड कोन्स हो गए आप लोगों के पास, रॉड एंड कोन सेल्स इन द आईज। तीसरा जो है न्यूरॉन एंडिंग्स है जो कि क्या करते हैं, पेन की परसेप्शन करते हैं, पेन को डिटेक्ट करते हैं। सही है, बाकी जो है रिसेप्टर जितना भी टॉपिक है रिसेप्टर्स और उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन, ये हमारे अगले उसका लेक्चर का काम है। सही है, बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।